Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is The national flag and the anthem. from your book We Learn SST class 5. published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. The national flag and the anthem. नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग जो होता है वो प्राइड होता है, फ़ख्र होता है एक मुल्क का। ये हर मुल्कों का अलग होता है और हर मुल्क की पहचान होती है इससे। नेशनल एंथम जो है वो ऑफिशियल सॉन्ग होता है एक कंट्री का, जिसमें इंस्पायरिंग लिरिक्स होती हैं कंट्री के हिसाब से, उनके बिलीव्स के हिसाब से। हर कंट्री का नेशनल एंथम अलग होता है उसकी हिस्ट्री और कल्चर के हिसाब से। कुछ क्लासिक म्यूज़िक में होते हैं, कुछ फोल्क म्यूज़िक में होते हैं। नेशनल एंथम और या नेशनल फ्लैग जिस भी कंट्री का हो, हमें उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। नेशनल फ्लैग जो होता है वो एक मीनिंगफुल सैम्बल या मीनिंगफुल कलर के साथ हर उसका कंट्री का बना होता है। उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई साइन उसका कुछ ना कुछ बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल सर्कल और सन जो है वो यूनिटी और एनर्जी का साइन है। दुनिया में एक ही ऐसा फ्लैग है जो ना स्क्वायर शेप में है ना ही रेक्टेंगल शेप में है, वो है नेपाल का। पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग जो पाकिस्तान का है वो सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया था। ये मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उससे मिलता जुलता हमारा नेशनल फ्लैग है। ये 11 अगस्त 1947 को ऑफिशियली बना गया था, पाकिस्तान के आज़ाद होने से 3 दिन पहले। बिल्कुल मुस्लिम लीग की तरह है। मुस्लिम लीग में सिर्फ वाइट स्ट्रैप नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का जो झंडा बना उसमें से वाइट स्ट्रैप ऐड किया गया था। पाकिस्तान के झंडे में ग्रीन कलर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्टिकल शेप में वाइट स्ट्रैप है वो दूसरे रिलीजन को, दूसरे मज़हबों को रिप्रेजेंट करता है। चाँद और सितारे जो है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट और रिस्पेक्टिवली को के लिए स्टैंड करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल फ्लैग की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और इसके लिए कुछ सर्टन रूल्स हैं जो लिखे गए हैं। नेशनल फ्लैग ज़मीन के साथ नहीं लगना चाहिए, ना ही शूज़ में, ना ही पैरों में लगना चाहिए। हमारे झंडे को हम लोग अंधेरे में नहीं उड़ा सकते, ना ही हम लोग नीचे मिट्टी में उड़ा सकते हैं। लोअर जगह पर हम लोग इसको नहीं उड़ा सकते, ना ही इस पर हम लोग कुछ लिख सकते हैं, ना कोई पिक्चर बना सकते हैं, ना ही इसको कुछ मार्क कर सकते हैं। ये हमेशा ऊपर की साइड पर ही रेज़ होता है, और जब भी ये रेज़ होता है तो इसको सल्यूट करना बनता है और आप इसकी इज़्ज़त में बिल्कुल अटेंशन खड़े हों। ये हमेशा ऊपर वाली जगह पर लहराना चाहिए। वाइट स्ट्रैप इसका लेफ़्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसका राइट की तरफ ही जाना चाहिए। ग्रीन पोर्शन लेफ़्ट की तरफ जाना चाहिए। किसी ऐसी जगह पर नहीं उड़ाना चाहिए जहाँ ये मैला हो जाए, ना ही इसको आग में जलाना चाहिए। नेशनल एंथम कंट्री की फीलिंग्स और रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनता है, उसकी लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनता है। इसके म्यूज़िक और लिरिक्स बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली कंपोज किए गए होते हैं, जिसकी इज़्ज़त करना सारे सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द लॉन्गेस्ट एंथम इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा तराना कौन सा है? सबसे बड़ा तराना ग्रीस का है, जिसके 158 स्टैंजा हैं। ये सबसे ज़्यादा लंबा दुनिया का तराना है। इसको गाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम लेता है फिनिश करने के लिए, इसीलिए इसको याद करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.